ज़्यादा समय नहीं हुआ, 3-4 साल पहले की बात है, जब हमारा देश ही नहीं सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था और ये नोवल कोरोना वायरस था जिसके बारे में किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे जानकारियाँ इकट्ठी हुई, लोगों को सावधान किया गया किस तरीके से रहना है, क्योंकि जब पता चला कि इसका जो है लंग्स पर अफेक्ट आ रहा है और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को अवेयर रहने के लिए कहा गया। और चूँकि ये ड्यूरेशन बढ़ता गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी से बचने के लिए पूरी दुनिया ने अपनी ताकत लगा दी और सब ने अपने अपने तरीके से जैसा भी हो, जितना भी अल्प समय में कुछ वैक्सीन तैयार करके लोगों को लगवाने की कोशिश की, क्योंकि सबका उद्देश्य ये था कि अधिकतम जनसंख्या को कवर करना, जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त की और जो है वैक्सीन तैयार, हमारे देश ने भी जो है एक वैक्सीन तैयार की। और अभी हम देख रहे हैं, ज़्यादा 1-2 दिन पहले की ही बात है कि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन जो कि विदेशों में बनी थी और यूके में कुछ एक शख्स जिनको लगी थी उसके कारण उनको साइड इफ़ेक्ट आए और ब्लड क्लॉटिंग वगैरह और ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम या दूसरी अनेक समस्याएं, तो उन्होंने कोर्ट केस किया, जिसके बाद ये कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने की कोविशील्ड बनाई थी उसने ये स्वीकार किया कि उनकी वैक्सीन से किसी में इस तरीके के लक्षण देखने आए जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मतलब उनका कहना है कि 10 लाख में 1 या 2 व्यक्ति को ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है और फिर एक बार हम देख रहे हैं कि अफवाहों का बाज़ार गर्म हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं और तरह तरह के जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आ रहा है, मीम्स भी आ रहा है। तो यदि हम इस पे थोड़ा सा अपनी बुद्धिमानी से विचार करके देखें तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई फूड नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति, भले ही हम सबका शरीर पंच तत्वों से बना है, लेकिन उसके बाद भी हम सबका बॉडी टाइप अलग होता है, हर एक के शरीर की प्रकृति है ना और तासीर जिसको बोलते हैं अलग अलग होती। तो कोई किसी एक दवाई को हजम करता है, कोई दूसरा उसको नहीं कर पाता, किसी को एक ट्रीटमेंट सूट करता है तो किसी दूसरे को वो ट्रीटमेंट नहीं करता। इवन हम छोटी छोटी चीज़ों में भी देखते हैं, खाने पीने की चीज़ों में किसी को किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती, रिएक्शन हो जाती। फिर यहाँ तो बात हो रही है एक वैक्सीन की जो कि पूरी दुनिया के लोगों को लगी, भारत के भी बहुत बड़ी जनसंख्या को जो है कोविशील्ड लगाई गई है। तो ऐसे में यदि हम उनके साथ नेगेटिव बातें करें या उनको डराएं या उनके मन में ऐसे भ्रम पैदा करें कि भाई कोविशील्ड लगी है तो कुछ भी कभी भी स्थिति हो सकती है, तो ये सारी बातें फैलाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी खुद ये कह रही है कि भाई ये बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है कि बहुत बहुत कम संभावना है कि किसी को ऐसी स्थिति आए जिसको कि ऐसे तरीके से ब्लड क्लॉटिंग बने। तो योगमय जीवन के माध्यम से आज मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके की र्यूमर ना फैलाएं और यदि कोविशील्ड लगी है, कुछ भी आपको लगी है या आपके परिचित में किसी को लगी है तो उनको समझाएं कि ये सबके साथ ऐसा नहीं है। और जो हमने कुछ केसेस देखे कि लोगों को हार्ट अटैक आया या कुछ प्रॉब्लम आई तो उनकी दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन हर चीज़ को वैक्सीन से जोड़ के यदि हम देखेंगे तो हमारे अंदर भी एक घबराहट होगी और ये मनोवैज्ञानिक स्थिति भी हमको जो है परेशानी में डाल सकती है। तो हम लोग यदि शिक्षित है तो थोड़ा सा इस बात को समझें और समझाएं भी, यही एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी होता है। धन्यवाद।